जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझ के और उन पर राजा को प्रेम देख के अपना सिर धुनो पीटो और कही के पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाई है। परंतु कुसुमे जान के धैर्य धारण करो और स्वभाव ते ही हित चाहन वाली सुमित्रा जी कुमलवाणी ते बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार ते स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहां श्री राम जी को निवास हो वहीं अयोध्या है, जहां सूर्य को प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चयी सीताराम वन को जाए तो अयोध्या में तुम्हारो कछु काम ना है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणन के ऊपरी है, हृदय के जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वो सब राम जी के नाते ते ही पूजनीय और परम प्रिय मानवे योग्य हैं। हृदय में ऐसो जान के हे तात, उनके संग बन जाओ और जगत में जीवे को लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाऊं, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र भई, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़ के श्री राम जी के चरणन में स्थान प्राप्त करो। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जाको पुत्र श्री रघुनाथ जी को भक्त हुए, नहीं तो जो राम ते विमुख पुत्र ते अपनो हित चाहे वो तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति वा को ब्यानो पुत्र प्रसव करनो व्यर्थ ही हुआ। तुम्हारे ही भाग्य ते श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण ना है। संपूर्ण पुण्यन को सबसे बड़ो फल यही है कि श्री राम जी के चरणन में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में मत भइयो। सब प्रकार के विकारन को त्याग करके मन, वचन और कर्म ते श्री सीताराम जी की सेवा करियो। तुमको वन में सब प्रकार ते आराम है। जाके संग श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करियो जाते श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे। हे तात, मेरो जेही उपदेश है, अर्थात तुम वही करियो जाते वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और माता पिता, प्रिय परिवार और नगर के सुखन की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहें कि सुमित्रा जी ने यह प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा दे के वन जावे की आज्ञा दी और फिर जे आशीर्वाद दयो कि श्री सीता जी और रघुवीर जी के चरणन में तुम्हारो निर्मल, निष्काम और अनन्य व प्रगाढ़ प्रेम नित नित नयो हो। माता के चरणन में सिर नवाए के हृदय में डरते हुए अबू कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत या तरह चल दे जैसा सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदा को छुड़ा के भाग निकलो हुए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी और प्रिय को संग पाए के मन में बड़ी प्रसन्न भये। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणन की वंदना करके वो उनके संग चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाए के बात बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास है रहे। वो ऐसे व्याकुल हैं जैसा शहद छीन ले जावे पे शहद की मक्खी व्याकुल है जाए। सब हाथ मल लें और सिर धुन के पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल है रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ है रही है, अपार विषाद को वर्णन ना करो जा सके। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं जे प्रिय वचन कह के मंत्री ने
राजा को उठ के बैठा। सीता सहित दोनों पुत्रन को वन के लिए तैयार देख के राजा बहुत व्याकुल भये। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रन को देख देख के राजा अकुला में और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय ते लगा ले। राजा व्याकुल बोल ना सके। हृदय में शोक ते उत्पन्न भयो भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम ते चरणन में सिर नवाए के उठ के विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दो। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हो? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रसाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करवे ते जगत में यश जातो रहेगो और निंदा होगी। ये सुन के स्नेहवश राजा ने उठ के रघुनाथ जी की बाह पकड़ के उन्हें बैठा लो और कही, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहें कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मन के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल दे। जो कर्म करे वही फल पावे, ऐसी वेद की नीति है। जी सब कोई कहें, किंतु यह अवसर पे तो या के विपरीत है रो है। अपराध तो कोई और ही करे और वह के फल को भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, वह जानवे योग्य जगत में कौन है। राजा ने यह प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखवे के लिए छल छोड़ के बहुत से उपाय करे, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी को रुख देख लो और वो रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय ते लगा लो और बड़े प्रेम ते बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दूसरे दुख कह सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहवे के सुखन को समझायो। परंतु सीता जी को मन श्री रामचंद्र जी के चरणन में अनुरक्त हो, याले उन्हें घर अच्छो न लगो और न वन भयानक लगो। फिर और सब लोगों ने वन में विपत्तिन की अधिकता बार बार बता के सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्री जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और चतुर स्त्री स्नेह के संग कुमल वाणी ते कहें कि तुमको तो राजा ने वनवास में दयो। याले जो ससुर सास गुरु कहें तुम वही करो। जे शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनवे पे सीता जी को अच्छी ना लगी। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल है उठी हुई। सीता जी संकोचवश उत्तर ना दे। इन बातन को सुन के कह गई तमक के उठी। वाने मुनिन के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाए के रामचंद्र जी के आगे रख दे और कोमल वाणी ते कही, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणन के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह छोड़ेंगे ना। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जावे को वो कबू ना कहेंगे। ऐसा विचार के तुम्हें जो अच्छो लगे वही करो। माता की सीख सुन के श्री रामचंद्र जी ने बड़ो सुख पायो। परंतु राजा को जे वचन बाण के समान लगे, वो सोचन लगे कि अबू अभागे प्राण निकरे चौना है। राजा मूर्छित है गए। लोग व्याकुल हैं, काऊ को कछु सूझना पड़े के कहा करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि को वेश बनाए के और माता पिता को सिर नवाए के चल दे। वन को सब साथ सामान सजाए के वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेके श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणन की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकल के श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर आके खड़े भये और देखो कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे। उन्होंने प्रिय वचन कह के सबको समझायो। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणन की मंडली को बुलायो। गुरुजी ते कह के उन सबको वर्षासन
वर्ष भर को भोजन दो और आदर दान और विनयते उन्हें वश में कर लो। फिर याचकन को दान और मान दे के संतुष्ट करो और मित्रन को पवित्र प्रेम से प्रसन्न करो। फिर दास दासिन को बुलाए के उन्हें गुरुजी को सौंप के हाथ जोड़ के बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रही हूं। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़ के सबते कोमलवाणी के हैं कि मेरो सब प्रकार ते हितकारी मित्र वही होगो जाकी चेष्टा ते महाराज सुखी रहे। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करियो जाते मेरी सब माता मेरे विरह के दुख ते दुखी न हो। यह प्रकार श्री राम जी ने सबको समझायो और हर्षित है कि गुरुजी के चरण कमलन में सिर नवायो। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाए गए और आशीर्वाद पाए गए। श्री रघुनाथ जी आगे चल दे। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद है वो। नगर को आर्तनाद हाहाकार सुनो और समझा ना जाओ। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छाए वो और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों उनके वश में होने लगे। हर्ष या बात को कि अब राक्षसन को नाश होगो और विषाद अयोध्यावासिन के शोक के कारण हो। मूर्छा दूर भई। तब राजा जागे और सुमंत्र जी को बुलाए के ऐसो कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण ना जा रहे। ना जाने कौन से सुख के ने शरीर में टिक रहे हैं, या ते ज्यादा बलवती और कौन सी व्यथा होगी जा दुख को पाए के प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धर के राजा ने कही, हे सखा, तुम रथ लेके श्री राम जी के संग जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारन को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाए के वन दिखाए के 4 दिन के बाद लौटे आइयो। यदि धैर्यवान दोनों भैया न लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम को पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़ के विनती करियो कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटाए दो। जब सीता वन को देख के डरे तब मौका पाए के मेरी जे सीख उनते कहियो कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहो है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कबू पिता के घर, कबू ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहियो। यह प्रकार तुम बहुत से उपाय करियो। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणन को सहारा है जाओ, नहीं तो अंत में मेरो मरण ही होगो। विधाता के विपरीत है पे कछु वश ना चले। हा राम, लक्ष्मण और सीता को ला के दिखाओ। ऐसो कह के राजा मूर्छित है के पृथ्वी पे गिर पड़े। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।